बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुआ। वालिद दिहाड़ीदार मजदूर थे। माली हालात अच्छे न होने की वजह से मस्जिद में ही कायम मकतब से प्राइमरी पास की। जनूबी पंजाब की पसमानदगी का आलम सब पर आया है, लिहाजा बिलाल पाशा ने भी छठी जमात से ABC पढ़ना शुरू की। इंटरमीडिएट एमरसन कॉलेज मुल्तान और बैचलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि मस्जिद से 5 जमातें करने वाला बच्चा कल को मुकाबले का इम्तहान पास करके CSP बन जाएगा। बिलाल पाशा ने कैरियर का आगाज़ एक प्राइवेट नौकरी से किया, लेकिन वालिद की ख्वाहिश पर गवर्नमेंट सर्विस में आया और पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। बाद अज़ां मुख्तलिफ सरकारी इदारों में 16वें और 17वें शकील की मुलाजमत करते हुए 2018 में CSS का इम्तिहान पास करने में कामयाब हुआ। बिलाल पाशा ने अपने बैकग्राउंड को छुपाने की बजाय अपने सफ़ेद दाढ़ी वाले मजदूर बाप के साथ खड़े होकर इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के इन नौजवानों में उम्मीद की शम्मा जलाई जो CSS पास करने को सिर्फ एलीट क्लास से मंसूब करते थे। सिलसिला चल निकला और देखते ही देखते हज़ारों नौजवान CSS के ख्वाब आंखों में सजाए इस सफ़र पर गामज़न होने लगे। लेकिन इरफान खान ने क्या ज़बरदस्त जुमला बोला था कि जब हम जैसों के दिन आते हैं तो मौत बीच में टपक पड़ती है। बिलाल पाशा की ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और मौत ने आन दबोच लिया। बिलाल की मौत की वजह बस एक ही थी, सिविल सर्विस में मिलने वाला डिप्रेशन। वो जिससे भी बात करता यही कहता था वो या तो नौकरी छोड़ देगा या ख़ुदकशी कर लेगा। बिलाल की मौत से 2 बातें आया हैं, एक डिप्रेशन जानलेवा बीमारी है। ये अरबपति बाप के अरबपति बेटों को भी दबोच लेती है और ये एक मज़दूर बाप के अफसर बेटे बिलाल पाशा को भी नहीं छोड़ती। दूसरा, हम अपने ख्वाबों के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हों। फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट विक्ट्री रूस को शिकस्त देने के लिए अपने 6 लाख फ़ौजों के साथ आगे बढ़ता गया। वो जंग तो जीत गया, लेकिन सर्द मौसम की वजह से सिर्फ 10,000 फ़ौजों को बचाकर वापस लाया और तब तक पेरिस पर भी मुहासरा हो चुका था। बिलाल 17वें स्केल की आम नौकरी पर रहता तो शायद कभी भी इस हादसे का शिकार ना होता। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसकी तलब में तड़प रहे हो वो मिल भी गया तो क्या करोगे। या फिर चार्ल्स बखुस्की ने कहा था, ढूंढो उसे जिससे तुम मोहब्बत करते हो ताकि वो तुम्हें मार सके। बिलाल को भी CSS करने ने मार दिया, लिहाजा CSS ऐसी चीज़ नहीं जिसकी खातिर जान से हाथ धोया जाए। हर साल 17% ब्यूरोक्रेट्स अपनी नीली बदबत और सब्ज़ नंबर प्लेट को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए इस्तीफ़े दे देते हैं। बिलाल भी यही कहता था, ये लोग बत्ती और सब्ज़ नंबर प्लेट देखते हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं देखते। अब क़यामत गुज़र चुकी है। आज की रात बिलाल के बारिश वालिद के लिए बहुत भारी है। आज वो अपने नातवा हाथों से अपने लखते जिगर के सोने जैसे जिस्म को सुपुर्द खाक करेगा। आज की रात बहुत तवील है, बहुत कठिन। हर तरफ चीखो पुकार होगी। बिलाल की मैयत को रोका जाएगा, लेकिन जाने वाले को कौन रोक पाया है। आज रात तो होगी लेकिन इसकी सहर नहीं होगी। जब सुबह का सूरज तलू होगा तो इसका बारिश बाप गलियों में सदाएं लगाता हुआ इसी मस्जिद के सहन में जाएगा जहां से बिलाल ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। लेकिन अब की बार वो मुयस्सर नहीं होगा। अब की बार मस्जिद के दरो दीवार से बस आहो बका सुनाई देगी। वहशत नज़र आएगी लेकिन बिलाल कहीं नज़र नहीं आएगा। वो इस नीली बत्ती, सब्ज़ नंबर प्लेट और इस समाज के खुद साख्ता मयार से बहुत दूर जा चुका होगा। अब की बार वो लौट के नहीं आएगा।